हेलो गाइस, आप सभी का मेडिकल स्टडी हब में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो आरईएसएस कराती है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आगे से आगे शेयर करें। आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बायोलॉजी का चैप्टर जनन स्वास्थ्य है, जिसमें से इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड आगे से आगे शेयर करें। क्वेश्चन की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय? ये इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ए ऑप्शन है शिकार, बी परजीविता एंड सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होता है सी, मतलब सी ए और बी दोनों मिला के है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जन्म दर नियंत्रित की शैल्य विधि है? मतलब जन्म दर नियंत्रण की कौन सी इसमें से जो दे रखे इनमें से मतलब विधि है, मतलब जन्म दर रोक सकते, मतलब बच्चे पैदा करना रोक सकते, इससे रोक सकते। तो इसमें आपको देखो दे रखे वैक्सोटॉमी, ट्यूबोस्टॉमी एंड ए तथा बी दोनों एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप सभी को पता है, ए और बी दोनों है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हुए देखो, ये इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने क्वेश्चन पढ़ लिए तो इनमें से एक भी बार से क्वेश्चन बायोलॉजी इसमें से नहीं आएगा, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एंड उनसे मेरे क्वेश्चन को मतलब पढ़ने के साथ साथ उनको समझने की कोशिश करो ज़्यादा, तो और बढ़िया रहेगा। क्यों डरते मारोगे तो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन उनको समझने की कोशिश करोगे तो आपको और भी बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। इसलिए आप क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसे कॉपर कॉपर की टी से कॉपर टी मतलब लगा के किसे रोका जाता है? निषेचन को रोका जाता है, अंडोत्सर्ग को रोका जाता है, वीर्य पतन होता है उसको रोका जाता है, या आरोपण को रोका जाता है, आरोपण को। तो इसका सही आंसर है अंडोत्सर्ग। मतलब फीमेल फीमेल से जो अंडा तो निकलता है उनको रोकने के लिए क्या लगाते हैं? कॉपर टी, मतलब प्रेगनेंसी रोकने के लिए। तो कॉपर टी पर 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इसको पूरा मतलब ध्यान से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बांध्यकरण प्रक्रिया को कहते हैं। मतलब महिला को अंदर जो शल्य क्रिया के द्वारा प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ए नलिका उच्छेदन। मतलब शल्य क्रिया द्वारा जो मतलब कहते हैं अपन के मतलब ऑपरेशन करा दिया फिर बच्चे नहीं होते तो उसको ही वो नलिका उच्छेदन कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग कौन सा है? इसमें से ये देखो देख के मलेरिया, एड्स है, डेंगू है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि एड्स है जो यौन संचारित रोग है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर है, यौन संचारित रोग कौन सा है? यौन संचारित रोग कौन सा? खसरा है, टीबी है, या गोनेरिया, या टाइफाइड है? तो इसका आंसर है गोनेरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंत गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर है। इसका आंसर है डी, 4% है। ये मतलब अगर पीडीएफ सही है तो मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाके मेरे को डीएम करें, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सब ऑल चैप्टर की पीडीएफ मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर पर 20 से लेकर 50 तक क्वेश्चन, 50-60 क्वेश्चन है, आपको सभी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आपको एक शर्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आगे से आगे शेयर करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी जरूरी है? इसमें ये ऑप्शन है यौन संचारित रोग से बचाव, एंड बी ऑप्शन है गर्भपात, एंड सी ऑप्शन गर्भवती का समुचित देखभाल, एंड इनमें से कोई इसमें इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। मतलब जनसंख्या विस्फोट ज़्यादा बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? आयन में हार्म, या भूमि का हार, या खनिज का हार, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं है। मतलब ये ऐसे क्या साधन है जो मतलब हमारी जनसंख्या बढ़ा रही है? इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हार्मोन गर्भ निरोध गोली प्रक्रिया, मतलब अगर बच्चे पैदा करना रोकना है तो कौन सी गोली लेनी चाहिए? ये आप सभी को मतलब नियंत्रण करना है तो कौन सी गोली ले प्रयुक्त है? मालाडी, या मालायन, या सहेली, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका इनमें से सभी, मतलब डी, इसका आंसर डी, इनमें से सभी, मतलब सभी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो निषेचन को रोकने के लिए कल्य विधि को कहते हैं। मतलब अगर निषेचन को रोकना है तो उसके लिए कल्य विधि के लिए कौन सी विधि हम प्रयुक्त करते हैं? वेस्कोटोमी, ट्यूबोस्टोमी, या एमटीपी, या तभी? तो इसमें सभी मतलब करते हैं। मतलब प्रेगनेंसी रोकनी है तो कौन सी हम मतलब विधि प्रयुक्त करते हो? वेस्कोटोमी भी करते हैं, ट्यूबोस्टोमी भी करते हैं, एनटीपी करते हैं, यानी ये सभी करते हैं, तीनों करते हैं सभी। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित कौन सा रोग है? टाइफाइड है, हैजा है, मलेरिया, या सिफिलिस है? तो इसमें सिफिलिस है जो यौन संचारित रोग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1851 में या 1872 में या 1921 में या 1951 में? तो इसका राइट आंसर है बी, 1951 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता, मतलब उच्च मृत्यु दर के कारण जो जनसंख्या में ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है उसको क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है, जनसंख्या उच्च अनंतम कहलाता है, जनसंख्या विस्फोटक कहलाता है, ये तो सभी। तो इसका आंसर है बी, जनसंख्या अनंतम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थैली जो कि एक मादा गर्भ निरोधक पुडिंग का गोली है, प्रयोग की जाती है। तो इसका साप्ताहिक मतलब थैली जो एक टैबलेट आती है गर्भ निरोधक, मतलब बच्चे पैदा करने वाले रोकने के लिए जो गोली ली जाती है, प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो सहेली नामक गोली ली जाती है, वो कब ली जाती है? रोजाना ली जाती है या साप्ताहिक ली जाती है या तिमाही ली जाती है या मासिक? तो इसका राइट आंसर है साप्ताहिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर यू 486 दवा का प्रयोग की जाती है? ये कौन सी एक दवा का नाम है जो मतलब ये कब उपयोग की जाती है? गर्भ निरोधक में या गर्भपात के कारण रूप में या एम्ब्रियो पेंसेंटी में या न्यूनताइंजाइम के रूप में? इसका राइट आंसर है सी, गर्भपात के कारण रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? कृषि या औद्योगिक कारण है, अल्पायु विवाह? इसका सी आंसर है, मतलब छोटी सी उम्र में शादी कर लेना ही मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ोतरी का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे कहते हैं? अंडोत्सर्जन निषेचन के रोपण के योनि में शुक्राणु का प्रवेश? तो इसका डी है, मतलब योनि में शुक्राणु का प्रवेश होगा तभी गर्भ मतलब बच्चे पैदा ज़्यादा होगी, गर्भ निरोधक मतलब ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? इसका आंसर है डी, बाध्यकरण। मतलब जन्म मतलब बच्चों का जन्म किस विधि से रोक सकते हैं? मतलब बाध्यकरण, मतलब ट्यूबेक्टोमी करके रोक सकते, गर्भपात करके नहीं रोक सकते, गोलियों से नहीं रोक सकते, वीर्य चयन से नहीं रोक सकते, बाध्यकरण से मतलब ऑफिस मतलब क्या कहते हैं उसका ऑपरेशन कराते ही रोक सकते हैं और नहीं रोक सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है? मतलब एक संस्थान है, इसके द्वारा जो कौन सी गोली मतलब तैयार की गई? तो माला डी ए आंसर है, ए मतलब ऑप्शन है, बी ऑप्शन है संयुक्त संयुक्त गोली, सी ऑप्शन है सहेली एंड डी ऑप्शन निरोध। तो राइट आंसर है इसका सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि, मतलब प्राकृतिक रूप से मतलब जन्म दर को नियंत्रण करने के लिए कौन सी विधि? बाहरी संकलन है या आवधिक संगम है या फिर आपको बता दें सी ऑप्शन है बॉसेक्टोमी है, वॉसेक्टोमी या स्तनपान। इसका राइट आंसर सी, वॉसेक्टोमी, वैक्सोटोमी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जनसंख्या में जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? कैलोग्राफी या मोनोजीव विज्ञान है, बायोग्राफी है, डेमोग्राफी? इसका राइट आंसर है डी, डेमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संतानोत्पत्ति नियंत्रण का क्या उपाय है? इसका राइट आंसर है डी, इनमें से सभी, ये सभी हार्मोनल विधियाँ, प्राकृतिक विधियाँ और यांत्रिक विधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रकनली शिशु के संबंध पोषते हैं? इसका राइट आंसर देख लो सी, जननांगों के बाहर निचेसन तथा गर्भाशय में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्रकनली शिशु वह तकनीक है जिसमें मतलब प्रकनली शिशु वह तकनीक है जिसमें क्या होता है? अंडवाहिनी युग्मजनक के लेकर सर्वाधिक नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर आपको बी लगेगा, अंडाणु से लेकर फिर से उसे निषेचन कराकर गोपित करते हैं। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, निम्नलिखित में से कौन सी हार्मोनलिज IUCD है? तो राइट आंसर इसका डी, LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भाधारण को रोका जा सकता है यदि इसे घंटे के अंदर लिया जाए? कितने घंटों के अंदर मतलब गर्भ निरोधक जो पिल्स नाम से टैबलेट आती है उसको कितने घंटों के अंदर ले तक गर्भ निरोध मतलब गर्भपात को रोका जा सकता है? गर्भधारण होता है उसको रोका जा सकता है 72 घंटे का आंसर राइट आंसर। आप सभी को पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, कैडियोसोमिक के कारण है? कैडियोसोमिक है उसका क्या कारण है? इसका कारण है योनिस्ट, एक रोग है योनिस्ट, बी आंसर एक का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नर में एंडो पोषक किसमें समतुल्य है?
इसका राइट आंसर है बी, फीमेल मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हो, सिफिलिस के लिए संयुक्त उपयुक्त जांच है, सिफिलिस के संयुक्त जांच के एलिसा है, पीसीआर या विडाल है या डीएनए हाइड्रो डाइजेक्शन है यार, इसका आंसर सी विडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 31, जन्म दर नियंत्रण के लिए कौन सी रासायनिक विधि उपयोग में लाई जाती है? जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक विधि कौन सी उपयोग की? इसका राइट आंसर है सी, जेली क्रीम। जेली क्रीम के लिए कंडोम नहीं है, लूप नहीं है, डायोफ्राम नहीं और जेली क्रीम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, इसके बाद करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक है जो गर्भधारण रोकने के लिए तथा आईयूसीडी के लिए है? कॉपर टी है, इसका राइट आंसर है। चार ऑप्शन दे रखे आप देख लो, लेकिन राइट आंसर इसका है कॉपर टी। 33 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तकनीक ग्रीवा के ऊपर गर्भधारण के लिए लगाया जाता है? डायफ्राम, कंडोम, लूप या कॉपर टी? इसका राइट आंसर है डायफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भ निरोधक गोली में ही प्रोजेस्टेरोन के तात्पर्य? इसका राइट आंसर ए, अंडोत्सर्जन को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 35, एक गर्भ निरोधक गोली अंडोत्सर्जन को किस प्रकार से रोकता है? मतलब एक गर्भ निरोधक गोली होती है वो अंडोत्सर्जन को किस प्रकार रोकता है? तो इसका राइट आंसर है बी, एफएस और एलएच को रोककर। मतलब जो हार्मोन है एफएस एलएच उसको रोक देता है, तो अपने आप प्रेगनेंसी रुक जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जिसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है, किसकी जांच के लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, गेनेटल हैप्पी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोहेनेरिया क्या है? ये रोग है या क्या है? इसका आंसर है डी, बैक्टीरिया रोग है, योनि रोग है एंड एसपीडी रोग है, इनमें सभी है, मतलब ये रोग है एक प्रकार गोहेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अवरोधक तकनीक में प्रयोग जन्म दर को नियंत्रण के लिए कौन सा है? तो इसका आंसर है राइट आंसर है डी, ये सभी कंडोम भी है, वेजाइनल पच भी है और डायफ्राम भी है, तीनों है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। एंड 39 क्वेश्चन की बात करते हैं, शरीर में किस हिस्सों में शुक्राणुजनक द्वारा शुक्राणुओं को मारा जाता है? तो ए है इसका योनि, ग्रीवा एंड फैलोपियन ट्यूब एंड ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर बी, ए और बी दोनों, योनि भी है ग्रीवा भी है। मतलब आप कंडोम लगाते हैं तो उसके अंदर जो क्या नाम चिपचिपा पदार्थ होता है जो उसके अंदर ऐसा होता है जो शुक्राणु को एकदम मार देता है, मतलब खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, इसलिए आप कोई काम करने आता है, इसलिए ये दो ऑप्शन दिए गए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 40 नंबर, गौरनी एंड स्पेली या सबसे अधिक पाया जाता है अफ्रीका देशों में, देशों के नाम है, कहाँ पाया जाता है? एक दो रूप, तो सी इसका पूरे विश्व में पाया जाता है, सब जगह पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा यौन संचरित रोग है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी यौन संचरित रोग है, आपको बताइए, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जेनेटाइल पार्ट एक विषाणु जनित रोग है जो किसमें होता है? जेनेटाइल पार्ट ये किसमें रोग होता है? तो इसका आंसर डी है, ह्यूमन पेरिलोमा वायरस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में, इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, इसका राइट आंसर ये देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा ये क्वेश्चन मतलब ये जो एक क्वेश्चन है इस पर 10 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को पूरा समझो आप। मैं तो एक बार आपको पूरे दिखा रहा हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप एक बार मतलब देख लो, फिर इससे क्वेश्चन बनाओ रिलेटेड, इससे कितने बन सकते। जैसे देख लो, ये परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर से है वेस्कोटॉमी। यार आप कमेंट में बताओ ट्यूबिस्टॉमी को क्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलियन एडिजन जाक द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी, और आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड के लिए सबसे अधिक ड्रग्स है, सही ड्रग्स कौन सी है? आइसोक्लोविर एंड डाइडोनोसिन ओलो एंड जेवोर्डन एंड लेक्चोपाइनी, इसका राइट आंसर सी, जाइडोविडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, लिंग जांच में कौन सी विधि द्वारा सबसे अधिक दुरुपयोग किया जाता है? मतलब दुरुपयोग किया जाता है, किस लिंग जांच के लिए कौन सी विधि है जो उसको दुरुपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको बी लगेगा, बी है इसका अम्नियोसेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जन्मदर नियंत्रण की कौन सी
विधि कौन सी है जन्म दर नियंत्रण की? तो इसका राइट आंसर सी है, IQVCR। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 50 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर्टी रोकता है, कॉपर्टी क्या रोकता है? इसका राइट आंसर है निश्चेषण को रोकता है। कॉपर्टी किससे रोकता है? निश्चेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? विषाणु जनित रोग कौन सा? फ्लू है, पोलियो, एड्स है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं है जो विषाणु जनित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? जनसंख्या अधिक है तो क्या होगा आपको बताइए? इनमें सभी होगी, आय की कमी होगी, जमीन की कमी होगी, खनिज पदार्थों की कमी होगी, ये सभी होगी अगर जनसंख्या अधिक होगी तो। इसलिए जनसंख्या कमी करो, थोड़ा ध्यान रखो, और कुछ नहीं है। आपको पता ही है, ज़्यादा गोली कोई और चीज़ नहीं यूज़ करनी, ओनली सेफ्टी बनाए रखे और जनसंख्या को कम करते रहे। चलिए, आपको ये क्वेश्चन बता दिए, पूरे देख लो आप। एंड अगर आपको ये PDF पूरी चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए और मैसेज डाल दीजिए कि PDF, आप लिख के डाल दो PDF। आपको जितनी भी बायोलॉजी की PDF है वो पूरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड ओके, थैंक यू।